Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is constitutional design, and this is the second chapter of our political science class 9th, and its first subtopic is South Africa struggle against apartheid. In this chapter, we will discuss what is a constitution, why we are designing these constitutions, why these constitutions are important for a country, for a democratic country. इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या कुछ हो रहा था, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों डिज़ाइन किया, कितना टाइम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा, क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। साउथ अफ्रीका जो मुल्क था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वहाँ पे दो तरह के लोग रह रहे थे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन। ब्लैक मैन जो थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी बाय वाइट पीपल। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो रूलर्स थे वो वाइट पीपल थे, यानी वाइट लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका के ऊपर रूल करते थे। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। ये एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इसके बाद ये पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ अफ्रीका के 1994 में, और 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे, और ये 18 जुलाई 1980 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। ये एक्चुअल रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका था। नेल्सन मंडेला इसको जेल भेजा गया है 1964 में, इसको जेल भेजा गया है। किस केस में? इन अ ट्रीजन केस, देशद्रोही के इल्ज़ाम में, गद्दारी के इल्ज़ाम में। वाइट पीपल जो वहाँ के हुक्मरान थे, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वाइट पीपल की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, तो इस नेल्सन मंडेला को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? गद्दारी की देश। क्यों? ही वॉज अपोजिंग दिस अपार्थाइड। इस अपार्थाइड को क्या करते थे? इसको अपोज करते थे, इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट इज वाई इसको जेल भेजा गया। 3 बार हमने इस अपार्थाइड पढ़ा है, लेकिन अब मैं बताऊंगा इस अपार्थाइड जो था ये किससे कहते हैं। अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रमोटेड बाय द वाइट गवर्नमेंट। जो वाइट्स की वहाँ पे गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे जो है प्रमोट की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। क्योंकि वाइट्स के साथ, वाइट जो है ब्लैक्स के साथ भेदभाव करते थे, हर चीज़ में उनके साथ भेदभाव किया जाता था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। क्योंकि उनका स्किन कलर जो था दैट वाज ब्लैक, दैट इज वाई उनको हर चीज़ से बाहर रखा जाता था। अब मैं बताऊंगा इस अपार्थाइड की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन से प्रॉब्लम्स ये लोग जो हैं ब्लैक पीपल जो हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस इस अपार्थाइड की वजह से फेस करते थे। प्रॉब्लम्स विच नॉन वाइट्स फेस्ड, जो ब्लैक पीपल थे वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स इस अपार्थाइड की वजह से फेस करते थे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी दैट वाज फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। वो वाइट एरियाज में, यानी वो उन जगहों पे जहाँ पे वाइट लोग रहते थे, वाइट पीपल रहते थे, वाइट कलर के पीपल रहते थे, उन जगहों में वो नहीं रह सकते थे, नहीं बच सकते थे। कैन नॉट वर्क इन वाइट एरियाज विदाउट परमिट। दूसरा, इन ब्लैक पीपल में से अगर कोई प्लम्बरी का काम करता हो, कोई ड्राइवर होता था, कोई लेबर होता था, कोई और काम करता था, लेकिन उसको विदाउट परमिट के बगैर उसको वाइट एरियाज में जाने की, काम करने की इजाज़त नहीं थी। तीसरी, पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेटेड फॉर ब्लैक एंड वाइट। जो पब्लिक प्लेसेस थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास पब्लिक पार्क्स होती थी, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं,
या हमारे पास बसेस ट्रेन्स वगैरह वगैरह होती हैं, इनको सेपरेट किया गया था, अलग अलग किया गया था। यानी जिस ट्रेन में ब्लैक सफ़र करते थे उसमें वाइट नहीं कर सकते थे, जिसमें वाइट करते थे उसमें ब्लैक नहीं कर सकता था। जिस स्कूल में वाइट बच्चे पढ़ते, वाइट कलर के बच्चे पढ़ते थे, उसमें ब्लैक कलर के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। इसी तरीके से हर एक चीज़ जो है अलहदा थी। इसको कहा जाता था पॉलिसी ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन यानी सिग्रीगेट किया गया था, हर एक चीज़ को अलग अलग किया गया था। अब यहाँ तक तो ठीक था, पॉलिसी ऑफ सिग्रीगेशन उसको कहा जाता था। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि वाइट लोगों के लिए जो स्कूल था, जो कॉलेज थी, जो ट्रेन थी, उसमें फैसिलिटी जो हुआ करती थी वो बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन जो ब्लैक्स के लिए स्कूल्स या कॉलेज या ट्रेन या बसेस हुआ करती थी उनमें फैसिलिटी जो है ना होने के बराबर हुआ करती थी। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे वर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट अपोज अगेंस्ट अपार्थाइड। इस अपार्थाइड के अगेंस्ट कोई भी इंसान आवाज नहीं उठा सकता था, इसके खिलाफ कोई भी इंसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, इसको कोई भी अपोज नहीं कर सकता था। इसी वजह से नेल्सन मंडेला को भी जेल जाना पड़ा, क्योंकि वो इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते थे, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। लेकिन उसको जेल जाना पड़ा 1960 और 28 ईयर तक उसको कहाँ रखा गया, जेल में रखा गया था। लेकिन उसके बाद ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वजूद में आ गई है। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल पार्टी थी जो साउथ अफ्रीका की थी। तो ये उन्होंने वॉइस जो है रेज की अगेंस्ट दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस अपार्थाइड के अगेंस्ट जो है उन्होंने अपनी वॉइस जो है रेज की। और फाइनली दे गॉट सक्सेस एंड डिजाइन ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद यही ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की है और साउथ अफ्रीका के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसी वजह से जो है कामयाब हुई है। एक तो इसमें ब्लैक लोग जो हैं ब्लैक लोग थे, दूसरा बहुत सारे वाइट लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया और वो भी इस पार्टी में दाखिल हुए। और इन सब ने मिलकर, ब्लैक्स और कुछ वाइट्स ने मिलकर वॉइस उठाई है इस अपार्थाइड के खिलाफ और फाइनली उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 में एक नया नेशन बन गया है साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बन गया है। अब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। और 2 साल डिस्कशंस एंड डिबेट्स के बाद फाइनली उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया है जिसमें हर एक इंसान के राइट्स को अवेलेबल रखा गया है। हर एक सिटीजन्स को राइट्स दी गई हैं, चाहे वो ब्लैक कलर का हो चाहे वो वाइट कलर का हो, हर एक के लिए वहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। इस तरीके से साउथ अफ्रीका ने आज़ादी हासिल की है। और साउथ अफ्रीका जो है एक रिपब्लिक, एक मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। एक नया फ्लैग आ गया है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। और अब वहाँ पे तमाम ब्लैक्स एंड वाइट पीपल जो है साथ साथ जो है रहने लगे हैं। हर एक के लिए जो है बराबर जो है हुकूक दिए गए हैं, चाहे कोई ब्लैक का हो, चाहे कोई ब्लैक मैन हो, चाहे कोई वाइट हो, तमामों के लिए जो है राइट्स जो है बराबर रखे गए हैं, हक जो है बराबर दिए गए हैं हर एक सिटीजन को वहाँ पे। इस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इस स्ट्रगल को जीता है। इस स्ट्रगल को क्या किया है, इस स्ट्रगल के साथ साथ उन्होंने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है तरतीब दिया है और फाइनली दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम दिस वाइट पीपल और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स लिखे गए हैं, प्रेम्बल में इसके क्या लिखा गया है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।